हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि तीन चरों एक्स वाई जेड में पूर्ण प्रयोजनी प्रसमान रूप के बूलियन फलन का मान एक होता है। इसको क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे देखिए कितने सारे सन दिए गए। इससे पहले हमने 2 के लिए किया था, अब ये 3 के लिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला रूल होता है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए तीन चरों एक्स वाई जेड, तीन चर दिए गए, पूर्ण वियोजनी प्रसमान रूप का बूलियन फलन का मान एक होता है। ये प्रूव करना है। यानी कि यहाँ पे दिया क्या गया, तीन चर दिए गए। तो तीन चर दिए गए पूर्ण, यानी कि कंप्लीट वियोजन को क्या लिखते हैं हम, डीएनएफ, कंप्लीट डीएन फॉर्म। ये कभी कभी सीधे आ जाता है हमारे पास डीएन फॉर्म में बताइए, तो इसलिए मैंने लिख दिया है इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें पूर्ण दिया गया है, पूर्ण दिया गया है तो 2 की पावर में n में चलता है। और यहाँ पे कितने एलिमेंट दिए गए, 3 एलिमेंट दिए गए हैं। तो 3 एलिमेंट बोले तो 2 की पावर में 3 क्या होता है हमारे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो हमें कहा चाहिए हमारे पास 8 एलिमेंट होंगे। उसको हमें सॉल्व करके ये बताना है कि हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी कि f हो गया x, y, z इक्वल टू क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लेंगे x, y डॉट z। और वियोजनी प्रसमान रूप में क्या आता है, डॉट में आता है। किस में आता है, यहाँ पे प्लस में आता है। और उसमें कैसे आता है हमारे पास, जब हमारे पास वियोजनी के बाद संयोजनी रूप आते हैं तो उसमें क्या आता है हमारे पास, डॉट में आता है। फिर क्या ले लेते हैं, एक्स डैश वाई जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई जेड डैश। 3 चीज़ हो गई, कितने हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। अब क्या लेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, तीनों। तो 3 3 6 7 और 8 एलिमेंट्स बन गए। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ें हमें कॉमन मिलेंगी। जैसे हमारे पास ये एक्स वाई है और कहीं पर आपको एक्स वाई दिख रहा है, ये एक्स वाई दिखा है। इन दोनों में से क्या करेंगे, हम सीधे एक्स और वाई को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, जेड प्लस जेड का डैश बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स डैश जेड, कहीं पर आपको एक्स डैश जेड दिख रहा है, ये एक्स डैश जेड और ये एक्स डैश जेड, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स डैश जेड कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, वाई प्लस वाई डैश बचेगा, ठीक है, प्लस एक्स वाई डैश। अब यहाँ पे आपको कहीं पे एक्स वाई डैश दिख रहा है, ये दिखा हमें एक्स वाई डैश। तो यहाँ पे हमने कॉमन क्या निकाल लिया, एक्स वाई डैश कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, जेड प्लस जेड डैश बचा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ये एलिमेंट बचा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे एक्स डैश और जेड डैश। अंदर क्या आएगा, वाई प्लस वाई डैश। चूंकि यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से जेड प्लस जेड डैश, वाई प्लस वाई डैश भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई डॉट 1 प्लस एक्स डैश जेड डॉट 1 प्लस एक्स वाई डैश डॉट 1 प्लस एक्स डैश डॉट जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे सब जगह जब 1 आ गया तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क इसमें से नहीं पड़ता। आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश जेड, ठीक है। यहाँ पे इनटू में करना है, बट इक्वल में, इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको जो कॉमन दिख रहा है निकाल लीजिए। एक्स कॉमन इन दोनों से हमने ले लिया, तो क्या बचा, वाई प्लस वाई डैश बचा, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, एक्स डैश निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या बचना चाहिए हमारे पास, एक्स जेड, यहाँ पे ये जेड डैश है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जेड डैश, एक्स डैश जेड डैश, तो एक्स डैश कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, जेड प्लस जेड डैश बचा। यानी कि हमारे पास यहाँ आ गया एक्स और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 और एक्स डैश आ गया। आपको पता होना चाहिए, एक्स इंटू में 1 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको पता रहेगा यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि वाई प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार जेड भी जेड डैश भी होगा। यहाँ पे एक्स प्लस एक्स डैश, आपको पता होना चाहिए एक्स प्लस एक्स डैश क्या होता है, 1 होता है। यही है, तो हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा।